नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ाऊंगी और आज हम बात करेंगे देकार्त के दर्शन पर। देकार्त के दर्शन से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने देकार्त की दार्शनिक पद्धति को स्पष्ट किया था और आज हम मुख्य रूप से उनके द्रव्य संबंधी सिद्धांत पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि देकार्त ने द्रव्य किसे कहा है। देकार्त के अनुसार द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो और जिसका चिंतन और अस्तित्व किसी अन्य वस्तु की अवधारणा या चिंतन पर आश्रित न हो, यानी कुल मिलाकर वो स्व आश्रित हो। देकार्त के अनुसार ऐसा जो द्रव्य है वो दो प्रकार के हैं, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। देकार्त ने ईश्वर को एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य माना है और सापेक्ष द्रव्य के उन्होंने पुनः दो भेद किए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने चेतन आत्मा और अचेतन जड़ तत्व इन दो द्रव्यों को सम्मिलित किया है। चेतन आत्मा यानी माइंड और अचेतन जड़ तत्व यानी मैटर, माइंड और मैटर, ये दो सापेक्ष द्रव्य उन्होंने माने हैं। चेतन आत्मा और अचेतन जड़ तत्व अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और इस दृष्टि से ये एक दूसरे से स्वतंत्र है और इसी कारण उन्होंने इन्हें द्रव्य कहा है। लेकिन जड़ और चेतन ये दोनों द्रव्य ईश्वर पर आश्रित हैं, इस कारण इन्हें निरपेक्ष द्रव्य न मानकर सापेक्ष द्रव्य माना है और उनका कहना है कि एकमात्र ईश्वर है जो निरपेक्ष द्रव्य है। इस प्रकार देकार्त ने तीन द्रव्यों को कुल स्वीकार किया है जो क्रमशः ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ हैं। अब हम इन तीनों ही तत्वों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देकार्त के आत्म संबंधी विचारों को अगर समझना है तो उनके दर्शन का आधार वाक्य जो है वो है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस पर विचार करना आवश्यक है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि देकार्त का व्यापक जो संदेह था वो उसकी दार्शनिक पद्धति की मौलिक विशेषता थी, लेकिन समस्त संशयों और अनिश्चितताओं के बीच एक बात उन्हें पूर्ण रूप से संशय रहित और निश्चित लगी और वो ये कि मैं संशय करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि उन्होंने संदेह को पद्धति के रूप में स्वीकार किया और वो हर वस्तु पर संदेह करते जाते हैं उसकी सत्ता पे। इस तरह से जब उन्होंने संदेह को व्यापक दृष्टि से अपनाया, लेकिन अंत में एक बात उन्हें बिल्कुल ही संदेह या संशय से रहित लगी, पूर्णतः निश्चित लगी, और वो ये कि मैं संशय करता हूं। संशय करना क्या है? संशय करना भी चिंतन करना है, विचार करना है। और जब ये निश्चित है कि मैं संशय करता हूं या मैं चिंतन करता हूं, तो चिंतक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी चिंतक के चिंतन करना संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि संशय करने या चिंतन करने के लिए एक चिंतक का होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस क्षण कोई व्यक्ति चिंतन करता है उस क्षण उसका अपना अस्तित्व ना हो। इस प्रकार देकार्त ये तर्कतः सिद्ध करने का प्रयास करता है कि संदेह करना संदेहकर्ता की ओर संकेत करता है। संदेहकर्ता कौन है? आत्मा। दूसरे शब्दों में देकार्त के अनुसार संशय या चिंतन करने से चिंतक जो थिंकर है, जो आत्म तत्व है, उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर वे मानते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मेरा सोचना जैसे संशय रहित है, वैसे ही मेरा होना भी संशय रहित है। इस तरह से उनको एक स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने तीन तत्वों में सबसे पहले संदेह पद्धति के द्वारा चित्त की जो सत्ता है उसे स्वतः सिद्ध रूप में उपस्थित किया। अब देखें ईश्वर के संबंध में उनके क्या विचार है। देकार्त का कहना है कि ईश्वर शब्द से मेरा अभिप्राय एक ऐसे निरपेक्ष द्रव्य से है जो अनंत, स्वतंत्र, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है और जिसने मुझे और अन्य सभी वस्तुओं को उत्पन्न किया है।
डेकार्ट के अनुसार ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है, सृष्टि का उपादान कारण है जड़ द्रव्य। यद्यपि डेकार्ट आत्मा और जड़ तत्व दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र द्रव्य मानता है, लेकिन ये दोनों ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। जबकि जो ईश्वर है वो तो स्वयंभू है, वो अपना कारण स्वयं है। फिर डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख तर्क या युक्तियां भी प्रस्तुत करी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और बाद के आने वाले दार्शनिकों ने उन युक्तियों को स्वीकार भी किया। तो ईश्वर सिद्धि के लिए जो वो युक्तियां देते हैं, तर्क देते हैं, उनमें से एक तर्क तो ये है प्रत्यसत्तामूलक तर्क। क्या कहता है प्रत्यसत्तामूलक तर्क? इस तर्क के अनुसार हमारे मन में ईश्वर की पूर्णता का एक जन्मजात प्रत्यय विद्यमान है। जन्म से ही हम ये प्रत्यय लेके आए हैं ईश्वर की पूर्णता का। ईश्वर की पूर्णता का ये जो प्रत्यय है, ये जो विचार है, इस विचार मात्र से उसकी सत्ता तर्कतः सिद्ध हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्ण तत्व के प्रत्यय से उसका अस्तित्व अनिवार्यतः सिद्ध होता है। जो पूर्ण होगा उसका अस्तित्व तो निश्चित रूप से होगा, ऐसा डेकार्ट का कहना है। तो तार्किक दृष्टि से ही हमारे मन में जो जन्मजात प्रत्यय है ईश्वर की पूर्णता का, उससे ही ईश्वर का अस्तित्व जो है वो अनिवार्यतः सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्णता के प्रत्यय में ही उसका अस्तित्व भी सम्मिलित हो जाता है। या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ईश्वर पूर्ण है, यदि उनकी सत्ता ना होती तो वे अपूर्ण होते, लेकिन उनको तो पूर्ण कहा गया है, तो यानी उनकी सत्ता अवश्य है। उनकी पूर्णता में उनकी सत्ता भी अंतर्निहित है। इस प्रकार इस युक्ति में डेकार्ट ने ईश्वर की पूर्णता के प्रत्यय से ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया है। जो दूसरा प्रमुख तर्क या युक्ति वो देते हैं वो है कारणात्मक या सृष्टि मूलक तर्क। डेकार्ट का कहना है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। मेरी बुद्धि में ईश्वर है ऐसा विचार या प्रत्यय उत्पन्न होता है। इस विचार का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। ये विचार पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार है, अतः इसका जो कारण होगा वो भी पूर्ण और अनंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कारण है वो कार्य से न्यून या कम नहीं हो सकता। अतः ईश्वर को ही इस विचार का कारण मानना पड़ता है। यदि ईश्वर नहीं होते तो हमारी बुद्धि में पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार भी नहीं उत्पन्न होता। तो इस प्रकार से कार्य कारण मूलक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया है ईश्वर की सिद्धि के लिए। एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो है निमित्त कारण मूलक तर्क, जो कि एक तरह से जो कार्य कारण मूलक तर्क है उसी का ही एक रूपांतरण है। डेकार्ट ने जड़ तत्व को उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया कि सृष्टि का जो उपादान कारण है वो जड़ तत्व है, लेकिन उनका मानना है कि उसके संचालन के लिए एक चेतन निमित्त कारण भी तो आवश्यक है। बिना चेतन निमित्त कारण के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। केवल उपादान कारण से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, एक चेतन निमित्त कारण चाहिए, और वो जो चेतन निमित्त कारण है वो ईश्वर है। तो इस आधार पर उन्होंने निमित्त कारण मूलक जो तर्क है वो प्रस्तुत किया है। अब एक और प्रश्न आता है, वो ये कि ठीक है, आत्म तत्व को तो उन्होंने स्वतः सिद्ध माना और फिर आत्म तत्व साथ ही उन्होंने ईश्वर की सिद्धि के अनेक तर्क भी दिए। प्रश्न उठता है कि बाह्य जगत के अस्तित्व को वो किस आधार पर स्वीकार करते हैं, उसकी सत्ता को कैसे सिद्ध करते हैं। दरअसल डेकार्ट का ये मानना है कि चिंतनशील आत्मा और जो परम शुभ ईश्वर है उसकी सत्ता सिद्ध करने के पश्चात जैसे ही आपने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया तो बाह्य जगत की सत्ता भी तर्कतः सिद्ध हो जाती है। इस संबंध में वे कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध होते ही बाह्य जगत की सिद्धि भी ईश्वर की सृष्टि के रूप में हो जाती है। ये जो बाह्य जगत है वो ईश्वर की सृष्टि है, और ईश्वर तो परम दयालु प्रभु है। ईश्वर ने जगत की सृष्टि की है, ईश्वर परम कृपालु प्रभु है, तो वो हमें धोखा देने के लिए किसी मिथ्या सृष्टि की तो रचना करेगा नहीं। जगत जो है वो मिथ्या तो उत्पन्न करेगा नहीं। वो बाह्य जगत प्रवंचना या धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बाह्य जगत है वो ईश्वर की सृष्टि है, जैसा कि वो पहले ही बता चुके हैं, और ईश्वर कोई प्रवंचक या धोखेबाज नहीं है। इसीलिए उन्होंने जगत की यथार्थता को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने इनके दर्शन में जो तीन तत्व है उसकी हमने
अवधारणा को समझने का प्रयास किया। और अंत में अगर डेकार्ट के दर्शन का मूल्यांकन हमें करना हो तो ये कहा जा सकता है कि आधुनिक दर्शन के लिए डेकार्ट की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी दार्शनिक चिंतन की पद्धति है। उसने जिस ढंग से संशय का सहारा लेकर, संदेह का सहारा लेकर संदेहकर्ता जो आत्मा है उसके अस्तित्व को सिद्ध किया, वह दार्शनिक चिंतन के लिए एक आदर्श बन गया। इस पद्धति ने आधुनिक दर्शन के मार्गदर्शन का कार्य किया और इस पद्धति का प्रभाव डेकार्ट के परवर्ती, उनके बाद आने वाले अनेकों दार्शनिकों पर जो है वो पड़ा है। दूसरी बात ये कि समस्त पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं से उन्मुक्त होकर सत्य की खोज करने पर जो डेकार्ट ने बल दिया, वो भी दर्शन का एक अमर संदेश माना गया है। हाँ, लेकिन ये भी ठीक है कि अनेकों दार्शनिकों ने उनके दार्शनिक सिद्धांतों की सारगर्भित आलोचना भी की है, लेकिन वो जो सारगर्भित आलोचना है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि डेकार्ट के द्वारा उठाई गई जो समस्याएं थी वो सार्थक समस्याएं थी, जिन पर पाश्चात्य दर्शन में पर्याप्त विचार विमर्श, बहस, परिचर्चा और खंडन मंडन हुआ। यद्यपि ईश्वर, आत्मा, जगत आदि से संबंधित अनेक मान्यताएं पाश्चात्य दर्शन में पहले से ही विद्यमान रही हैं, लेकिन डेकार्ट के द्वारा इन समस्याओं पर जिस दार्शनिक पद्धति से चिंतन किया गया वो सर्वथा नवीन है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि उनका दर्शन को जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो उनकी दार्शनिक पद्धति है। आधुनिक दर्शन के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए यदि डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का प्रवर्तक या जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।